वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 14.1 क्लास 10th हिंदी मीडियम के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चैप्टर 14 जिसका नाम है सांख्यिकी। पिछले वीडियोस में हम क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व कर चुके हैं। अब इसमें 7th क्वेश्चन देखिए इसका। वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता भाग प्रति मिलियन में को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्लों से आंकड़े एकत्रित किए गए, जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है। ये टेबल हमें दिया हुआ है, वर्ग अंतराल और उनकी बारंबारता। वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमने माध्य निकालना है। तो जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चंस में किया था, ऐसे ही हम इसमें भी टेबल बनाएंगे। पहले वर्ग अंतराल लिखेंगे। पहले वर्ग अंतराल जो हमें दिए हुए हैं, .08 से 0.12, 0.12 से 0.16, 16 से 0.20 और 20 से 0.24। फिर इनकी बारंबारता लिखेंगे। FI जो कि हमें दी हुई है 4, 9, 9, 2, 4, 2। नीचे हमने इनका योग लिख लेना है। इनका योग होगा, जितने 30 मोहल्ले हैं ये, तो 30 ही बनेगा। अब हमने इसमें पहले वर्ग चिन्ह निकालने हैं। XI तो दोनों को जमा करके ऊपरी और निचली सीमा और 2 से भाग कर देना है। तो पहला आएगा 0.04 का आधा 0.02, फिर 0.12 आएगा, इनको जमा करके उसका आधा 0.06, फिर ऐसे 0.20 का 0.10, अगला आएगा 0.14, फिर 0.18 और लास्ट में 0.20। तो इसमें हम देख रहे हैं कि वैल्यूज़ जो हैं वो छोटी वैल्यूज़ ही हैं, तो हम इसमें प्रत्यक्ष विधि का यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए हम FI XI निकालेंगे। अब इसमें तो 4 से 0.02 को गुना करोगे तो 0.08, 9 से गुना करोगे 6 को तो 0.54, फिर 0. इन दोनों की गुना करोगे 9, 0, 2 से 0.14 को करा 0.28, फिर 0.72 और लास्ट में 0.40। यहाँ से भी हम समेशन FI XI निकाल लेंगे। अब तो वो हो जाएगा, इन सब वैल्यूज़ को प्लस कर लेंगे। तो प्लस करने पे आ जाएगा 2.96। इसको आप जमा कर सकते हो। 8 4 12, 20, 8 4 12, 20 और 2 22। तो यहाँ पर दोबारा से देखते हैं इसको। 8 4 12 और 8, 20 और 2 22, 2 और 5 7 9 16 17 18 25 और 4 29। 2.92 आएगा यहाँ पे। 2.96 की जगह 2.92। अब देखिए, अब प्रत्यक्ष विधि का यूज़ करेंगे। तो x बार का सूत्र होता है समेशन FI XI बटे में समेशन FI। तो 2.92 अपॉन समेशन FI है 30। तो अब इसको हम भाग कर लेते हैं। तो 292 को आप 30 से डिवाइड करोगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली बनेगा
9 पे जाएगा, तो अप्रॉक्सीमेटली पॉइंट, पहले से भी पॉइंट लगा हुआ है यहाँ पे, तो 0.09, और इसको हम अप्रॉक्सीमेट कर देंगे तो 9 ही आ जाएगा यहाँ भी। पार्ट्स पर मिलियन, या आप लिख सकते हैं पीपीएम। पीपीएम होता है पार्ट्स पर मिलियन भाग प्रति मिलियन। तो ये हमारा माध्य आ गया, यही हमने इसमें निकालना था। तो ये 7th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ यहाँ से। अब इसका 8वां सवाल देखिए। 8वें में अब हमें दिया है, किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी हमने माध्य निकालना है, टेबल हमें दिया हुआ है। तो फिर से हम पहले इसका टेबल बनाते हैं, वर्ग अंतराल लिखते हैं पहले। तो वर्ग अंतराल हमें दिए हुए हैं 0 से 6, 6 से 10, 10 से 14, 14 से 20, 20 से 28, 28 से 38 और 38 से 40। फिर इनकी बारंबारताएं लिख लेते हैं। तो वो दी हुई हैं हमें 11, 10, 7, 4, 4, 3, 1। अब हम वर्ग चिन्ह निकालेंगे पहले। तो 0 और 6 को जमा करा 6, 6/2 3। अगला 10 और 6 16, 16/2 8। 10 और 14 24/2 12। फिर 34/2 17। फिर 48/2 24। फिर 66/2 33 और लास्ट में 78/2 39। अब इसमें फिर से प्रत्यक्ष विधि का ही हम यूज़ करेंगे। तो FI/XI का मान निकालेंगे अब इसमें। तो FI/XI देखिए, 11 गुना 3 33, फिर 10 गुना 8 80, 7 गुना 12 84, 4 गुना 17 68, फिर 4 गुना 24 96, 3 गुना 33 66 और 1 गुना 39 39। अब इसमें हम योग निकाल लेते हैं इन सब का। तो समेशन FI का टोटल हम करेंगे तो 40 आएगा, क्योंकि 40 विद्यार्थी हैं, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। और समेशन FI/XI का अब योग देखते हैं। 9 6 15, 6 21, 8 29, 4 33 और 3 36। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। 3 और 4 7, 8 15, 6 21, 27 और 9 36, और 3 6 और 8 14, 22 28 37 40 466। एक बार रीचेक कर लेते हैं इसको। 4 और 3 7 और 8 15, 6 21, 27 और 9 36। 3 हासिल, 3 और 3 6 और 8 14, 8 22, 6 28 37 और 6 43 और 3 46। तो ये आ गया 466। तो अब इसमें हम माध्य निकालते हैं। अब तो माध्य का सूत्र समेशन FI/XI बटे में समेशन FI। तो ये आ जाएगा 466/40। तो हम इसको यदि भाग करें तो 466 को 40 से भाग करेंगे तो ये आएगा 0.0
11.6 11.6 5 11.65। तो ये हमारा इसमें माध्य आ रहा है। इसमें हमने एक मिस्टेक की है, 3 गुना 33, यहाँ पर 99 आएगा। तो अब हम इसका जोड़ अगर जोड़ेंगे 499 आएगा यहाँ पे। अब हम इसको भाग करेंगे तो भाग करने पे ये हमारा उत्तर आएगा 12.48। तो ये माध्य आता है यहाँ पे। तो हम कह सकते हैं कि एक विद्यार्थी कितने दिन अनुपस्थित रहा, उसका माध्य क्या है, 12.48। इसको इतने दिन। तो ये 8वां सवाल समाप्त हुआ। अब देखो इसका 9th क्वेश्चन। अब 9th में हमें दिया हुआ है निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर दर्शाती है, माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। तो अब इसमें फिर से टेबल दिया हुआ है, पहले वर्ग अंतराल लिख लेंगे। पैंतालीस से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85 और 85 से 95। फिर हम इसमें FI निकालेंगे, देखेंगे क्या है, 3, 10, 11, 8, 3। अब वर्ग चिन्ह निकाल लेते हैं। तो 45 और 55 को जमा करेंगे 100, 100 का आधा 50। 55 और 65 को जमा करेंगे 120, उसका आधा 60। फिर 140 का आधा 70, फिर 160 का आधा 80 और लास्ट में 190 का 180 का आधा 90। तो ये वर्ग चिन्ह आ गए। अब इसमें देखिए फिर से हम FI XI निकाल लेते हैं, प्रत्यक्ष विधि से ही कर लेते हैं इसको भी। तो 50 गुना 3 150, फिर 600, 770, 640 और 270, ये आ जाएगा गुना करके। अब इनका योग देखते हैं। तो समेशन FI 35 है, 35 नगरों का, इसको आप प्लस करोगे तब भी 35 ही आएगा। और समेशन FI XI देखते हैं अब। तो अब इसमें देखो, इसको प्लस करेंगे हम तो ये आ गया 0, 5 और 7 12 और 4 16 और 7 23, 2 और 1 3, 6 9 7 16, 6 22 और 23 24, 2430। एक बार रीचेक कर लेते हैं। तो 0 लास्ट में, फिर 5 7 12, 4 16 और 7 23, तो 2 हासिल, 2 और 1 3, 6 9 7 16, 6 22 और 24। तो प्रत्यक्ष विधि से ही अब इसमें भी माध्य क्या आएगा, समेशन FI XI बटे में समेशन FI। तो 2430 बटे में 35।
तो इसको अब हम भाग करेंगे 2430 को 35 से। तो ये पहले 6 पे जाएगा, तो यह आ गया 210 यहाँ। तो इसको भाग करके देख रहे हैं हम 3 4, तो ये आ जाता है लगभग 69.42। तो इसमें हमारा माध्य कितना आ गया 69.42%। तो इसी के साथ 9वां सवाल भी समाप्त हुआ। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। आगे के वीडियोज़ देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।